माता की जय। कहते हैं कि जब जब भारत भूमि पर संकट आता है या जब जब भारत भूमि की हानि होती है तो किसी न किसी महापुरुष को जन्म लेना पड़ता है। उन्हीं महापुरुष के रूप में देखें तो 14 अप्रैल 1891 को माता भीमाबाई और पिता रामजी सकपाल के यहाँ पर एक महान शिशु का जन्म होता है। यह शिशु कोई मामूली शिशु नहीं होता है, यह शिशु भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म पूरा संपूर्ण जीवन संघर्ष में होता है। इनका जन्म ऐसे समय में होता है जब दलित समाज, ST SC का समाज, अछूत समाज यहाँ पूरे जाति भेदभाव से युक्त हुआ करता है। ऐसे समय में इनका जन्म होता है। इस समाज की बीमारी को दूर करने के लिए इनका जन्म होता है। इनका जन्म इस बीमारी को दूर करने के लिए होता है और बीमारी को ठीक करके ही यह चैन भी लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू में होता है। शुरुआत से ही इनको जाति भेदभाव से लड़ना पड़ता है। जब बालक बड़ा होता है, स्कूल की अवस्था में होता है, तो इनके पिता को, रामजी सकपाल जी को कहते हैं कि पिताजी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ। इनके पिता को मालूम था कि स्कूल जाएगा तो इसके साथ में कैसा बर्ताव होएगा, सब जानते थे, माता भी जानती थी और पिता भी जानते थे। परंतु जब बालक की लगन थी तो उन्होंने बातचीत करी वहाँ के हेडमास्टर से। हेडमास्टर को कहा कि मेरे बालक का एडमिशन करा लीजिए। पिताजी इनके सेना में सूबेदार थे तो इनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है राम जी, आपके बालक का हम एडमिशन करते हैं, परंतु एक शर्त रहेगी कि आपका बालक कक्षा के अंदर नहीं बैठेगा। आपका बालक कहाँ बैठेगा? जहाँ पर जूते चप्पल ये स्वर्ण समाज के उतारते हैं, यहाँ पर आपका बालक बैठेगा और यहीं से पढ़ेगा और यहीं से समझेगा। बोर्ड पे हम लिखेंगे, यहीं से समझेगा। उन्होंने शर्त मान ली कि ठीक है। बालक प्रतिदिन स्कूल आता है, वहीं पर अपनी टाट पट्टी घर से लेकर आता है और वहाँ जहाँ जूते चप्पल जमाते हैं वहाँ पर बैठ जाता है। जब हेडमास्टर प्रश्न पूछता है तो कोई भी कक्षा के अंदर का बच्चा बता नहीं पाता है और वे ये बालक तुरंत उसका उत्तर बता देते हैं। इसकी प्रतिभा, इसकी लगन इस बालक की तीक्ष्ण बुद्धि की थी, कुशाग्र बुद्धि की थी कि तुरंत उत्तर बता देता था। ऐसा बालक प्रतिभावान होता था भीमराव अंबेडकर जी। प्रतिदिन स्कूल जाता था तो बालक खेलते थे स्वर्ण समाज के, वहाँ पर इनको खेलने नहीं दिया जाता था। वहाँ का चपरासी इनको पानी जहाँ मटका का होता था उसको छूने नहीं दिया जाता था, ऊपर से पानी पिलाते थे। जब भोजन की स्थिति होती थी तो वहाँ पर भी इनको साथ में भोजन नहीं खिलाना चाहते थे, क्योंकि स्वर्ण समाज जानते थे कि ये बालक अछूत समाज का है, यह महार जाति का है। इस कारण से अगर हमको छुएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार की मानसिकता हुआ करती थी। इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी ने ठान लिया था कि ये इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है, समानता कैसे लाया जा सकता है समाज में, और समरसता कैसे आ सकती है। ये सिर्फ एक ही माध्यम इसका हो सकता है, शिक्षा। भीमराव अंबेडकर जी ने ठान लिया कि मेरे समाज को ठीक करने की बीमारी सिर्फ शिक्षा हो सकती है। तो उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया। अमेरिका गए, लंदन गए, US गए और कई तरीके से उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। और कह सकते हैं कि इन्होंने 32 डिग्रियां और 9 भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब अमेरिका से वहाँ बैरिस्टर के रूप में लौटे भारत में, और यहाँ का चपरासी उनको फाइल फेंक कर देता है और कहता है कि यह अछूत समाज का व्यक्ति है, इसको जब छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी स्थिति हुआ करती थी। भीमराव अंबेडकर जी ने कई प्रकार का संघर्ष को झेला, फिर भी उनको किसी प्रकार से शिकायत नहीं थी। उनको शिकायत सिर्फ ये थी कि मानव में ऐसा भेदभाव क्यों हुआ करता है, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सब समान है, आपका खून हमारा खून सब एक है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ करता था। उस समय किसी मंदिर में प्रवेश दलित समाज को नहीं हुआ करता था। जब दलित समाज शादी करता था और घोड़ी पर जब चढ़ता था तो उसको घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, नदियों का पानी पीने का अधिकार नहीं था, कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार से पानी पीने का अधिकार देने का काम भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो विस्तृत है, जो लिखित संविधान है, इसको बनाने का काम हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। कोई मामूली काम नहीं किया है। यह काम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इन्होंने भारतीय संविधान को रचकर तैयार कर दिया है और आज इस संविधान का संपूर्ण समाज पालन कर रहा है। ऐसा निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ही हुआ करते थे। आज
सब लोगों को आज बड़ी दिक्कत होती है कि भीमराव अंबेडकर जी गलत है, उनको गाली देते हैं और उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हो? आपको क्या तकलीफ हुआ करती है? क्या भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण या दलित समाज को दे दिया है, ST SC OBC को, तो आपको दिक्कत हो रही है? ST SC OBC को आरक्षण भीमराव अंबेडकर ने दिया है तो ये ठीक किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आरक्षण नहीं प्राप्त होता तो आज ST SC OBC का समाज वहीं झाड़ू पीछे बांधकर और मटकी को वो गले में लटकाकर ही चलता और गुलामी करता। आज उस समाज को उभारने के लिए जो संघर्ष किया है भीमराव अंबेडकर जी ने, तो यह संघर्ष काम आया है। भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण जो प्राप्त किया है नौकरियां, सरकारी नौकरियों में, तो इसके माध्यम से भीमराव अंबेडकर जी ने अच्छा काम किया है कि जो ताकि वो समाज आज ऊपर उठ आया है। उनको पहले पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, पानी पीने का अधिकार नहीं होता था, उस समाज को ऊपर उठाया तो क्या गलत काम कर दिया है। पर लोगों को आज चोट लगती है कि आज इन लोगों को आरक्षण प्राप्त है और हमको कुछ नहीं है। तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपने भेदभाव किया, आप उनको एक साथ बिठाने का काम करते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। परंतु ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी है हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, ये बात होनी चाहिए। आज अगर कभी ST SC OBC के लोगों के साथ अगर भेदभाव होता है तो यह समाज आज धर्मांतरण के रूप में व्याप्त हो जाएगा और कुछ धर्मांतरण हो ही रहे हैं। इनका फायदा ईसाई और अन्य धर्म के लोग उठा रहे हैं। अगर आपने इस धर्म आज आपने अगर कभी ST SC के लोगों से अगर भेदभाव किया तो यह धर्मांतरण के रूप में विख्यात हो जाएंगे, क्योंकि यह लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इनको बहला फुसला कर लोग अन्य समाज और अन्य धर्म के लोग क्या है कि अपने अंदर कर रहे हैं और इस समाज की जनसंख्या कम होती जाएगी। हे हिंदुओं, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो समाज में समरसता लाने की सख्त आवश्यकता है। किसी प्रकार से जाति पंथ भेदभाव आदि से ऊपर उठना पड़ेगा और अपने को हिंदू हिंदू एक कहना पड़ेगा। हिंदू एक साथ कब चलेगा? जब एक कुआं एक गांव में होगा, एक पंगत होगी, एक दिशा होगी, एक ज्ञान होगा, एक साथ बैठने का रहन सहन बातचीत व्यवहार मन सब मिलेंगे, तब हम एक समरसता के रूप में आएंगे। और तब भारत जो हमारा सपना है कि भारत सोने की चिड़िया बने, भारत विश्व गुरु बने, भारत विश्व शिखर के रूप में जाए, ये हमारा सपना पूरा होगा जब हम हिंदू एक रहेंगे। तब भारत माता की जय।